नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आप आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन मुझे मोदी जी पसंद है। मैं वास्तव में नरेंद्र मोदी जी से नफरत नहीं करता। मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता। कई मौकों पर मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी आज जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। आप जानते हैं कि राहुल गांधी 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका गए हुए हैं। कल उन्होंने डलास में जो कहा था आरएसएस को लेकर के कि भारत एक विचार है, ऐसा आरएसएस मानता है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है, एक विचार नहीं है। हम अमेरिका की तरह मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए, और यही लड़ाई है आरएसएस और कांग्रेस के बीच में। इसको लेकर के जो आरएसएस को लेकर के जो राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस एक विचार है, इसको लेकर के बुरा लगा बीजेपी के नेताओं को। और गिरिराज सिंह जो है, जानते हैं कि सबसे पहले वही बोलते हैं, क्योंकि आरएसएस के सबसे बड़े प्रवक्ता या भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रवक्ता, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त, सबसे बड़े जहीन व्यक्ति आरएसएस के या बीजेपी के गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह का बयान तुरंत आया। उन्होंने कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़े। कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता। अब राहुल गांधी देशद्रोही है, इसलिए मैंने कहा कि सबसे बड़े राष्ट्रभक्त, सबसे बड़े देशभक्त यही है। देशभक्ति का पाठ जो है इन्हीं से शुरू हुआ। इनके पहले जितने लोग थे, नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, सब देशद्रोही थे। ये गिरिराज सिंह का मानना है, ऐसा इनको लगता है। ये कह रहे हैं कि जो विदेशों में जाकर देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। इनको ये पता ही नहीं चलता कि निंदा क्या होती है और सच रखना क्या होता है। मोदी जी जाके बोलते थे विदेशों में देश के बारे में, तो क्या लगता था। तो ये जो देश का सच जो है, आप बताओ नहीं बताओ, दुनिया को पता है। आप आंख बंद कर दो गिरिराज सिंह जी, और आप कहो कि जो है देश स्वर्ग बन गया है, अमेरिका के आगे चला गया भारत, क्या करके बोलो पूरे देश में घूम करके, दुनिया में घूमो जा करके, उससे क्या हो जाएगा, सच बदल जाएगा। राहुल गांधी ने कौन सी ऐसी बात कही है जो सच नहीं है। देखिए आगे क्या कहते हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि भारत भाषाओं, परंपराओं, धर्मों का एक संघ है। गिरिराज जी, क्या इसमें गलत कह दे रहे, बताइए आप। भाषाओं, परंपराओं, धर्मों का एक संघ है। जब भारतीय लोग अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वे अपने देवता के साथ विलीन हो जाते हैं। क्या गलत कहा। यह भारत की प्रकृति है। उसके अलावा राहुल गांधी ने जो चुनाव हुआ उसको लेकर के भी जिक्र किया है कि किस तरह से ये फेयर गेम नहीं था। और चुनाव से पहले उनको इस बात की चिंता थी, उन्होंने कहा कि हमें इस बात की चिंता थी कि संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है, हमारे लिए ये फेयर गेम नहीं था। शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया, मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा है। शुरुआत में हमारे बार बार कहने के बाद भी हमारी ये चिंता लोग समझ नहीं पा रहे। राहुल गांधी लगातार कहते रहे। आप याद कीजिए नोटबंदी के समय क्या कहा था, आज याद कीजिए जीएसटी लागू हुआ तब क्या कहा था, याद कीजिए कोरोना के समय क्या कहा था, याद कीजिए किसानों को लेकर के क्या कहा था। तमाम मसलों पर राहुल गांधी ने आगाह किया लोगों को, लेकिन ये बात सही है कि लोग नहीं समझे। और जो और उसकी उसमें लोगों की भी गलती नहीं। पूरा जो है भारतीय मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो उन्होंने कहा कि कब्जा किया हुआ था, तो क्या कह रहा था, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगा हुआ था। लेकिन राहुल गांधी पप्पू हैं या नहीं है, ये अब पता चल रहा है। और उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने जो है संविधान को अपने साथ रखना शुरू किया, और तब जाकर के लोगों को समझ में आने लगा कि संविधान जो है खतरे में है, और अगर संविधान चला गया तो सब चला जाएगा। इसलिए फिर जो है, जो देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए, और उनको लगा कि ये संविधान को बचाने वालों और संविधान को खत्म करने वालों के बीच की लड़ाई है। और लोगों ने संविधान बचाने को लेकर के कांग्रेस को वोट किया या इंडिया गठबंधन को वोट किया। राहुल गांधी ने जनगणना को लेकर के भी बात की, जातीय जनगणना को लेकर के।
कि जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन गया और ये सब अचानक से एक साथ हो गया। संविधान, सामाजिक न्याय, जाति गणना। सामाजिक न्याय की बात तो कर रहे थे राहुल गांधी भारत यात्रा के दौरान, लेकिन संविधान और जाति गणना की जब बात जुड़ी सामाजिक न्याय से तो लोगों को समझ में आया, क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब अच्छे लोग नहीं समझ पाते सामाजिक न्याय क्या है। संविधान के प्रियम्बल में तो बहुत पहले से लिखा हुआ न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। तो सामाजिक न्याय तो वहां जिक्र किया हुआ, कहाँ समझ में आता है सामाजिक न्याय क्या। आरक्षण उसी के तहत किया गया, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण तो संविधान लागू होने के साथ। इन पिछड़ों को आरक्षण देने में कितना वक्त लग गया। 90 में आरक्षण मिला, 90 में भी आधा अधूरा मिला, फिर जो है नौकरियों में उसमें आरक्षण मिला, फिर जो है अर्जुन सिंह ने शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन उसमें भी देखिए किस तरह की बेईमानी हो रही, लगातार बेईमानी हो रही। तो ये लोगों को समझ में आया और अब जो है फिर से जब गणना की बात हो रही है तो बीजेपी के लोग बहुत परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि इससे जातिवाद फैलेगा। हमारे साथी प्रोफेसर हैं संदीप यादव, वो बता रहे थे कि और दूसरे प्रदेशों में जहां नहीं आरक्षण इस तरह से लागू है, वहां कहा जा रहा है कि आप पहले डेटा तो जमा कीजिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप व्यवस्था करना चाहते हैं आरक्षण का, लेकिन पहले डेटा लेके आओ। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो 10% का आरक्षण दिया गया नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ईडब्ल्यूएस का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया, जबकि 50% जब आरक्षण का प्रावधान है तो 10% आरक्षण क्यों, और वो भी सवर्णों के क्यों। जातीय आधार है आरक्षण का, आर्थिक आधार कैसे तय कर दिया आपने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सही है, वहां कैट का टेंशन नहीं आया। वहां ये भी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने कोई सर्वे किया क्या, कितने प्रतिशत जो है वो सवर्ण है, कोई डेटा है। वहां डेटा की बात नहीं है, लेकिन अब डेटा की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि डेटा लेकर के आइए। खैर वो अलग है, उस पर बात की जाएगी फिर। लेकिन राहुल गांधी ने जो आगे कहा है वो कहा है कि मुझे नहीं लगता कि एक निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 240 सीटें भी जीत सकती थी। भाजपा को 240 सीटें आई, बहुमत नहीं मिला। और ये लगातार कहा गया, कई लोगों ने कहा है ये जो चुनाव आयोग है उसने गड़बड़ी की, उसने इस तरीके से सारी चीजें की जिसमें भाजपा को फायदा हुआ। राहुल गांधी वही वहां दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 240 सीट दिला सकती थी। उनके पास वित्तीय सहायता थी, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट को लॉक कर दिया था। आपको पता होगा, याद होगा आपको कि जो कांग्रेस के अकाउंट थे उसको फ्रीज कर दिया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। कहा था कि आपको इतना इनकम टैक्स का आपने भरा नहीं था बहुत पहले इनकम टैक्स, और उसकी वजह से बढ़ता बढ़ता जुर्माना होते हुए इतने 100 करोड़ रुपया होता है और आपको इतना जमा करना है, और उसको लेकर के अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। फिर जो है राहुल गांधी कहते हैं कि पूरा चुनाव अभियान इस तरह से तैयार किया गया है कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपना काम कर सके। अपना काम कर सके मतलब चुनाव से पहले जो है घोषणाएं कर सके सरकार की तरफ से, फिर जो है चुनाव के समय जो है वो अपने तरह से प्रचार कर सके। आप याद कीजिए, वो जो है इस प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो बगल वाले प्रदेश में चले जाते थे भाषण करने के लिए, ताकि जो है लगे कि वो तो दूसरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं आज जो मीडिया है पूरा का पूरा, वो मीडिया तो इंटरनेट वाला मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। आप कहीं कोई बात कहें तो दूसरी जगह भी जाएगा, सब जगह देखा सुना जाएगा। हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो खाली मुंबई में लोग थोड़े देख रहे हैं, इसको लोग जो है अमेरिका में भी देख रहे हैं, इजराइल में भी देख रहे हैं, दुबई में भी देख रहे हैं, नेपाल में भी देख रहे हैं, जॉर्डन में भी देख रहे हैं, यूके में भी देख रहे हैं, जापान में भी देख रहे हैं, तमाम देशों में देख रहे हैं, भारत में भी अलग अलग जगहों पे देख रहे हैं। इंदौर से लेकर के बिहार के पटना और दिल्ली चले जाइए या चेन्नई चले जाइए, हर जगह देखा जा रहा है कार्यक्रम। तो ये डिजिटल मीडिया का तो अपना उसका अपना फैलाव है, उसको आप रोक नहीं सकते, तो वो करते थे। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग वही कर रहा था जो नरेंद्र मोदी चाहते थे। पूरा चुनाव अभियान इस तरह से तैयार किया गया कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपना काम कर सके। जिन राज्यों में वो कमजोर थे उन्हें अलग तरीके से डिजाइन किया, जहां से वे मजबूत थे वहां अलग तरीके से डिजाइन किया। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, मैं इसे नियंत्रित चुनाव को मानता हूं। तो चुनाव जो हुआ 2024 का चुनाव, उसको लेकर के राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं और ये सवाल सबके मन में, जो भाजपा वाले हैं उनके मन में भले ना हो बाहरी से,
उनके भक्तों के मन में, लेकिन बाकी लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की, चुनाव आयोग ने निष्पक्षता का ध्यान नहीं रखा, और अगर रखा भी हो तो पारदर्शी तौर पे दिखा नहीं, ट्रांसपेरेंट लगा नहीं। मान लिया कि चुनाव आयोग ने रखा, लेकिन वो दिखना भी तो चाहिए। लोगों ने शिकायतें की, लेकिन क्या हुआ, कई सारी बातें थी। लेट जो है अपडेट किया कि कितने वोट पड़े, कितने प्रतिशत वोट पड़े, ये तमाम लोगों ने हल्ला किया और तमाम चीजें हुई। कभी 1 करोड़ वोट बढ़ गया, कभी 50 लाख वोट बढ़ गया, इस तरह की चीजें हुई। फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार के अभियान के आधे समय तक, कई चरण में चुनाव हुआ, तो आधे समय तक मोदी को नहीं लगा था कि वे 300-400 सीटों के करीब पहुंच गए हैं, मतलब बहुमत मिल जाएगा या 400 पहुंच जाएंगे, ये लगा नहीं उनको नरेंद्र मोदी। जब उन्होंने कहा कि मैं सीधा भगवान से बात करता हूँ, मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सीधा भगवान से बात करता हूँ, नॉन बायोलॉजिकल की बात कही नरेंद्र मोदी जी, तब कह रहे हैं कि तब हमें पता चला, मतलब राहुल गांधी को पता चल गया था कि हमने उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मतलब उनका जो आवा मंडल था, उनका जो गौरव था, उनके जो कॉन्फिडेंस था, उसको ध्वस्त कर दिया है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। हमने इसे मनोवैज्ञानिक पतन के रूप में देखा। नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने वाला गठबंधन टूट गया है। सत्ता में कैसे आ रहे थे, किस वजह से सत्ता में आ रहे थे, कौन कौन से तत्व थे जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को सत्ता में जगह मिल गई थी। चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे हिंदूवाद की बात हो, चाहे देश को दुनिया भर में डंका बज रहा है उसकी बात हो, तमाम बातों को लेकर के जो एक मोह पास ये कहिए कि जो जादू चला रखा था नरेंद्र मोदी जी ने, वो जादू टूट गया। जब संविधान की बात होने लगी कि संविधान खतरे में है, जब बात होने लगी सामाजिक न्याय की, जब गरीबों पिछड़ों की बात होने लगी, और जब लगा, चूंकि उन्होंने कहा था, उनके नेताओं ने नारा दिया था 400 पार लाइए ताकि हम संविधान बदल सकें, संविधान बदल सकें, हिंदू राष्ट्र बना सकें, और हिंदू राष्ट्र बना सकें तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, वो तो संविधान चलेगा नहीं, मनुस्मृति चलेगी। मनुस्मृति में जाति भेद है, श्रेष्ठतावाद है, उसको लेकर के लोगों को लगा, और गठबंधन, वही जो गठबंधन है वो टूटा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक और बात कही है, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार और 2 या 3 बड़े बिजनेस के बीच साठ गांठ है, जो A1 A2 राहुल गांधी अक्सर कहते रहते हैं। और ये भी कहते हैं कि उद्योगपतियों के लिए 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया, किसानों के लिए क्या आपने किया, दलितों के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया। तो वो कह रहे हैं कि ओबीसी और दलितों को धोखा दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और इसको लेकर के बीजेपी परेशान होगी, जबकि हकीकत यही है। मैं भी ये बात कहता हूँ कि आप क्या किया, 5 किलो अनाज, महंगाई बढ़ गई, किस पे सबसे ज्यादा असर पड़ा, आम आदमी से आपने दूर कर दिया, शिक्षा महंगी हो गई, कौन इसका सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था महंगी हो गई। अभी खबर आई थी, कल ही थी, कि गरीब आदमी जो है गार्ड की नौकरी करता है, उसने अपने बच्चे को भर्ती किया और 10 लाख से ज्यादा जो है बिल आ गया, वो कहाँ से दे सकेगा। कुछ पैसे उसने, कुछ लाख रुपए उसने अरेंज करके दिए, और उसके बाद जो है उसके बच्चे को बंधक बना दिया गया। और ये एकमात्र घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है देश में, जब बिल बड़ा हो जाता है और बंधक बना दिया जाता है। अब आप कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि अरे तो आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते, प्राइवेट में क्यों गए थे, पैसा नहीं था तो। कहना बड़ा आसान है, आप जाते हो क्या, आप गए हो क्या, आप जाओ सरकारी अस्पताल, जाके देखो क्या हाल है वहाँ पे। अब एक उदाहरण देता हूँ कि 2300 के करीब जो है बेड है पीएमसीएच में, और कितने लोग आते हैं, पूरे बिहार प्रदेश के लोग आते हैं। कोई कुछ स्टेट की बात करते हैं, वो उसमें केरल आता है और तमिलनाडु आता है, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत मानी जाती है, लेकिन बाकी जगह कहीं जाओ, हर जगह जो है सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़ है। भारी भीड़ इसलिए है कि बेड कम है, लोग ज्यादा है, लेकिन आप व्यवस्था कर रहे हो क्या। सरकार की भूमिका थी कि अस्पताल और स्कूल कॉलेज वो सबकी पहुंच के भीतर हो, ऐसी व्यवस्था होती। और ये जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत, एक तो सबके पास है नहीं, और अगर है तो किस तरह से इलाज होता है, जाइए देखिए। मेडिक्लेम लोगों ने कराया हुआ है, 20-20 लाख रुपए का मेडिक्लेम कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो कराते हैं उनसे ही पूछिए, आपने कराया तो देखिए किस क्या हाल होता है।
ठीक है कि आपको पैसा दे देना पड़ता है, लेकिन ये कितना बड़ा खेल है मेडिक्लेम का, ये समझिए। तो ये जो सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल कॉलेज, जब इसमें दूरी बढ़ जाती है आम आदमी के साथ, तो गरीब और दलित जो है, जो पिछड़े हैं, सबसे ज्यादा उसका शिकार है। और ये सबसे बड़ा धोखा है। निजीकरण सबसे बड़ा धोखा है दलित और पिछड़े परिवारों के लिए। उसमें गरीब सवर्ण भी है। सवर्ण होने की वजह से वो जातीय अहंकार में तो रहते हैं, उनको ये तो है कि उनको सम्मान मिलता है उस तरह से कि ये ब्राह्मण है या फलाना है, ऊंची जात का सम्मान मिल जाता है। हालांकि अब देखते हैं समाज में वो भी घट गया है, क्योंकि पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। और पैसा नहीं है तो वो भी जो है, हमारे गांव में मैं देखता हूँ कि वो शराब पीने लगे हैं ब्राह्मण के लड़के। वो कंडक्टरी करते हैं, कुछ और करते हैं, वो सब काम करते हैं। हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन एक था कि ब्राह्मण मतलब ऊंचा, वो टूट रहा है। और वो इसलिए टूट रहा है कि गरीब है। ये चिंता की बात है कि उनसे भी अस्पताल को दूर कर दिया गया है, उनसे भी शिक्षा के संस्थान दूर हो गए। पिछले दिन हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने कहा था कि डिबेट में आया था कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में जो है शिक्षा महंगी हो गई। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां पे कितना पैसा लगता है, कल्पना कीजिए। 50-50 लाख रुपया खर्च हो रहा करना पड़ रहा है पढ़ाई के। मेडिकल का एडमिशन के लिए 1-1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है, तब जाकर के एमबीबीएस में एडमिशन होता है। ये क्या है? क्या आम आदमी, गरीब आदमी, और जो एक के लिए है वो, और अगर 1 करोड़ रुपया खर्च करके जो पढ़ाई करके आ रहा है डॉक्टर, तो क्या आप सोचते हैं कि 100 रुपया में ट्रीटमेंट कर देगा, वो इलाज कर देगा कहीं बैठ करके? जो 1 करोड़ रुपया दिया है वो बड़ा नर्सिंग होम खोलेगा, बड़ा अस्पताल बनाएगा, वहाँ बोलेगा कि मेडिक्लेम वाले आइए, वहाँ पे उनके लिए अलग बंदोबस्त। बाकी जो इलाज कराने जाएगा गरीब आदमी अगर वहां चला, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए, तो सरकारी में देर होगी तो आदमी प्राइवेट में चला जाता है। प्राइवेट में इसलिए नहीं जाता कि प्राइवेट में इलाज कराने का गर्व महसूस करे, प्राइवेट में इसलिए जाता कि उसका बच्चा बच जाएगा। ये पीड़ा है, सरकार को ये पीड़ा समझनी चाहिए। लेकिन क्या आपको ये चिंता दिखाई पड़ती है? राहुल गांधी मुझे इसीलिए अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी इस पीड़ा से अवगत है, वो पीड़ा की बात करते हैं। और हम लगातार अपने डिबेट में या अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि राहुल गांधी, जब आप सरकार में आइए तो इस बात का ध्यान दीजिए कि ये जो राजस्थान में चला था कि 50 लाख तक या 25 लाख तक जो आप ये दे रहे हैं, वो ठीक है दीजिए, लेकिन असल है कि वो बीमा की जगह पे आप जो है अस्पताल को इतनी संख्या में अस्पताल बनाइए कि आदमी को दिक्कत ना, बेड मिले हर किसी को, जरूरतमंद को भटकना नहीं पड़े। और निजीकरण दोनों में खत्म कीजिए, शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में। शिक्षा और स्वास्थ्य में निजीकरण होना ही नहीं चाहिए, लूट का अड्डा वही है। और क्या है कि सरकारी अस्पतालों में ये दवाई नहीं मिलती है तो ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो फलाना नहीं होता है, डॉक्टर लिख देता है दवाई नहीं, तो आप बाहर से जाके लेके आइए। दवाई क्यों नहीं मिलती है? तो जो कोलकाता में जो हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई, वो क्या है, उसमें भी ये बात आई ना, वहाँ पे दवाइयों की खरीद में और जो कचरा निस्तारण है उसमें गड़बड़ी है, उसमें घोटाला है। और ये हर जगह है, कोई कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की बात नहीं। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय अपने आप में जो है एक हौज है भ्रष्टाचार का, आप सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? आप बोले ना बोले, मंत्री जी कहते हैं हर जगह जो है राम राज्य, कहने दीजिए। लेकिन सच क्या है ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, उनको भी पता है, कुछ छुपा नहीं है, सब ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अब कहिए सबूत, सबूत भी है। आप जाइए, आप मंत्री बन के मत जाइए, आप आम आदमी बन के जाइए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आम आदमी बन के किसी अस्पताल में जाएं, समझ में आएगा। जिंदा सबूत हर जगह रखा हुआ है, कागज पे कोर्ट में पेश करने वाले सबूत में शायद दिक्कत हो जाए, क्योंकि उसका कॉकस है, आप इकट्ठा करने जाओगे तो आप पे हमला हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई, जो सरकार की ये भूमिका है कि सरकार जनहित में, खास करके गरीबों के लिए काम करे, न्याय के लिए काम करे। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि
लोगों को तब समझ में नहीं आया जब हमने कहा कि आरएसएस शिक्षा संस्थानों पे कब्जा कर रहा है, आरएसएस दूसरे और संस्थानों पे कब्जा कर रहा है। मीडिया जांच एजेंसियां सब देख लीजिए, ईडी सीबीआई के बारे में क्या कहते हैं। अब तो सब खुल के आ गया है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में भी खुल के आ गया कि किस तरह से इन्होंने जो है डरा धमका करके पैसे वसूले और कहा कि हम जो है जानकारी पब्लिक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि निकलना पड़ेगा, फिर समझ में आया कहाँ कहाँ बेईमानियां थी। फिर ये कह रहे हैं कि अरे चंदा तो सबने लिया। अरे चंदा सबने लिया, लेकिन अब डरा धमका के तो आपने लिया। डरा धमका करके चंदा लेना क्या सही है? संविधान इजाजत देता है इसकी? तो आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कल भी बोलेंगे। उसके अलावा और देश में कहाँ क्या है उस पर तो हम चर्चा करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।